हेलो दोस्तों। तो राजस्थान ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाद तंत्र, जिसमें से हमने पहला टॉपिक अरब सागरीय नदियों का टॉपिक पूरा कर लिया था। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, अंतःप्रवाही नदियाँ जो धरातल के नीचे बहती हैं। इनमें पहली नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम है कालका हिल्स, शिवालिक, हिमाचल प्रदेश से। ठीक, यहाँ से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। ये टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में राजस्थान से प्रवेश करती है, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तलवाड़ा गांव में यहाँ पे इस पे बनी हुई है तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में इस पे प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा। ये दोनों हनुमानगढ़ के अंतर्गत आते हैं। अब घग्गर नदी का ऐसे आई और ये ऐसे अगर सीधी चली जाती पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। ये प्राचीन सरस्वत नदी का मार्ग है। लेकिन इसका मार्ग परिवर्तित हुआ तो ये जैसलमेर बाड़मेर होती हुई आगे की तरफ जाती है। देखिए तलवाड़ा गांव कहाँ पे है? हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील में है। और एक तलवाड़ा नाम की जगह किसके लिए फेमस है? मैगजीन के लिए फेमस है, जो मैं आपको आगे एएसएक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं आप तलवाड़ा ये याद ना रखो, चल जाएगा। ये याद रखना जरूरी है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है और मैगनीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको यहीं मेंशन कर दिया है। तो उद्गम की अगर बात करें तो कालका पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक श्रृंखला क्या है? भारतीय हिमालय की दक्षिणतम श्रृंखला है, जो उसको शिवालिक श्रृंखला का नाम दिया गया। अपवाह क्षेत्र इसका क्या है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़। उपनाम की अगर बात करें अपन तो सरस्वती प्राचीन नाम है, जिसको सोरो ऑफ राजस्थान भी कहा जाता था। ये नाम भी आपको याद रखना है। दूसरा नाम क्या है इसका? मर्त नदी, नट नदी, ध्वजवंती नदी और सोता नदी। ये इसके नाम है। अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो अपवाह क्षेत्र क्या है यहाँ का? नाली व पाट हनुमानगढ़ में है। नाली या पाट आपको सीधा 15 शब्दों का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाली किसे कहते हैं? अपवाह क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली बोला जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि घग्गर नदी का हनुमानगढ़ में स्थित अपवाह क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। हकरा किसे बोला जाता है? पाकिस्तान में स्थित घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र। ठीक, ये मैंने नोट्स बनाते वक्त कुछ याद कर रहा था, उसके लिए टाइम लिख दिया। तैरता हुआ अभ्यारण्य किसे बोला जाता है? आप याद रखो तो रखो, नहीं तो अभ्यारण्य आपको जब पढ़ाए जाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। केम्बुल लागचाओ, ये लोकटक झील मणिपुर में है, जिसे तैरता हुआ अभ्यारण्य नाम दिया गया है। अब बात करते हैं फोर्ट अब्बास। जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान में घग्गर का अंतिम स्थान। जलपट्टी जैसलमेर में स्थित जो सरस्वती नदी का अवशेष है। ठीक, फोर्ट अब्बास क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। जैसे मैं आपको अगर डायग्राम पे दोबारा लेके चलूं तो ये देखिए,
तो ये प्राचीन मार्ग ये है, ये प्राचीन मार्ग है, और ये नया मार्ग है। ये फोर्ट अब्बास में घग्गर नदी का अंतिम स्थल है। तो घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग के बारे में पूछा जाए तो ये आपको बताना है कि जैसलमेर बाड़मेर से होते हुए आगे की तरफ जाती है, जहाँ पे जैसलमेर में ये जल पट्टी है। और घग्गर नदी का पूछा जाए कि अंतिम स्थल क्या है, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में है। ठीक। श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। हिमालय शिवालिक से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है, जो कौन सी है? घग्गर नदी है। देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी भी इसको बोला जाता है। दूसरी जो नदी है वो कौन सी है? कांतली नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला पहाड़ी सीकर में। सीकर में होता है, तो इसके अपवाह क्षेत्र कौन सा? सीकर झुंझुनू। ये मैं आपको पहले भी कांतली नदी बता चुका हूँ। जब मैंने आपको तोरावटी का बताया था, इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है। ये डायग्राम आपको याद रखना है कि खंडेला पहाड़ी, ये रही सीकर, और ये नॉर्थ की तरफ जाती है नदी, ऊपर की तरफ। तो सीकर में इसके नदी के किनारे पाई जाने वाली सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना में है जो। और झुंझुनू में पाई जाने वाली इसकी सभ्यता कौन सी है? सुनारी सभ्यता, खेतड़ी है। ठीक। प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही बसी होती थी। इसका डिटेल में अपन अध्ययन हिस्ट्री में करेंगे। ठीक। अगली नदी आती है तीसरे नंबर की अंतः प्रवाही नदी, कौन सी है? बाणगंगा नदी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाणगंगा नदी कहाँ है, जब मैंने आपको भौतिक प्रभाव पढ़ाए थे। तो बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? विराट पहाड़ी, जयपुर में होता है। आगे चलते हैं, इसके अपवाह क्षेत्र देखते हैं। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये विराट हिल्स है, जहाँ से ये नदी ऐसे निकलती हुई आगे जाती है। अनजान बांध, प्राचीन मार्ग इसका क्या था? यूपी में जाके यमुना नदी में ये मिलती थी, ये प्राचीन मार्ग था। पर अभी ये अनजान बांध में जाके, अनजान बांध कहाँ पे है? केवला देव अभयारण्य है, भरतपुर में है, जहाँ पे ये आके खत्म हो जाती है। ठीक। यहाँ पे कौन सी सभ्यता है? मौर्यकालीन सभ्यता और बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। ये कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, ये जयपुर में स्थित है। और पांचना बांध करौली है, जो गंभीरी नदी पे स्थित है, और ये गंभीरी नदी है। इसके द्वारा अनजान बांध में पानी भेजा जाता है जब वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या है इसके? अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रूडित नदी। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं 15 शब्दों में। रूडित नदी, बी हेडेड, वह नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। यह दर्जा राजस्थान में बाणगंगा को 2012 में दिया गया था। 2012 याद ना रहे चलेगा, पर रूडित नदी किसे कहते हैं इसको आपको पता होना चाहिए। और कौन सी है रूडित नदी? तो आपको याद रहना चाहिए कि बाणगंगा है रूडित नदी। ठीक। अब इस पे बांध परियोजनाएं देखते हैं। तो एक बांध मैं आपको बता चुका हूँ कि रामगढ़ बांध है, जो जयपुर में स्थित है। दूसरा बांध आपको याद रखना है कि अनजान बांध है, जो केवलादेव अभयारण्य में स्थित है। अनजान बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति पांचना बांध, गंभीरी नदी से की जाती है, जो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ। ठीक।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इस बाणगंगा में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है अनजान बांध। क्यों? इसकी विशेषता है केवलादेव अभयारण्य में है ये, भरतपुर में। तो चौथी नदी है साबी नदी, जिसका उद्गम होता है सेवर पहाड़ी, जयपुर से। ये जयपुर अलवर होते हुए गुड़गांव जाती है, हरियाणा में। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। इसको आप जोधपुरा कर लीजिए, जोधपुरा सभ्यता इसको बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। हाथी दांत के अवशेष यहाँ पे मिले हैं जोधपुरा सभ्यता में से। तो राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी कौन सी? साबी नदी। अब अगली 5वें नंबर की नदी की बात करें तो 5वें नंबर की नदी कौन सी है? रूपारेल नदी, जिसको क्या बोला जाता है? वराहा नदी भी बोला जाता है। इसका उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर से हुआ है। ये रही उदयनाथ पहाड़ी, यहाँ से अलवर से होके ये मोती झील तक जाती है। मोती झील से सुजानगंगा नाम की एक नहर निकाली गई है, जो लोहागढ़ दुर्ग में पानी छोड़ा जाता है। मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर में है और भरतपुर की जीवन रेखा बोला जाता है। भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। अब बात करें सुजानगंगा। यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति मोती झील से लोहागढ़ दुर्ग तक करता है। हाँ। सॉरी। तो छठे नंबर की नदी है अपनी काकनी या काकने या मसूरती नदी, जिसका उद्गम कहाँ होता है? कुठारी गांव, जैसलमेर। नोट, बुद्ध झील जैसलमेर में इसी नदी पे स्थित है। काकनी या मसूरती नदी किधर है? कोठारी गांव, जैसलमेर। और बुद्ध झील इसी पे स्थित है। ये इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल, कर्नाटक में है, जो वराहा नदी पर है। अब बात करें अंतः प्रवाही अन्य नदियां। अंतः प्रवाही नदियां कौन सी हैं? तो जो सांबर झील है, सांबर झील 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और नागौर में सम्मिलित रूप से है। इसमें एक नदी आके मिलती है नागौर से, जिसका नाम है खारी। एक नदी आके इसमें मिलती है सिक्कर से, जिसका नाम है नदी का खंडेला। एक नदी मनोहरपुरा पहाड़ी से आकर मिलती है, जो जयपुर में ही है। उस नदी का नाम क्या है? मेथा नदी। एक नदी अजमेर से आके इसमें मिलती है, जिसको रूपनगढ़ नदी नाम दिया जाता है। तो ये 4 नदियां आके सांबर झील में मिलती हैं, तब जाके सांबर झील का निर्माण होता है। अब बात करें कि सांबर में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है मेथा नदी। ठीक। तो ये हमारा दूसरा था। अंतः प्रवाही नदियां मैंने आपको बता दी हैं सारी। अब अगले में हम देखेंगे कि राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपको पूरा करवा दिया जाए, राजस्थान का अपवाद अंतर वाला। थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं।